चलिए, पेपर दिया सभी लोगों ने, राइट? क्या लगा, ठीक था पेपर? चेहरे तो बता रहे हैं ठीक रहा होगा, है ना? कुछ चेहरे थोड़ा ढले भी ज्यादा हैं, बट आई होप सो कि ठीक रहा। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखो, हिंदी के मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद जीएस पे आता हूँ, राइट? क्योंकि आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड उत्तराखंड के सर ने करवाई दिए, राइट? और बाकी मैं हिंदी और अपने जीएस वाले पार्ट पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, पहले का आंसर इज वेरी सिंपल। 14 सितंबर 1449 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो वो कौन सी भाषा होगी? राजभाषा होगी। पहले का आंसर डी लिख लेना, राइट? और अगर ये पूछे कि संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो फिर हमने पहले भी बताया था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो पहले का राइट आंसर तो लिख लीजिएगा डी। अब दूसरा सवाल थोड़ा अच्छा है, और सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? खस परजिया है, पाई है, जोहारी है, या सलानी है? मतलब सब लोगों ने एक साथ गलत किया। सलानी। देखो, जो सही है इसका राइट आंसर वो है आपके पास में सलानी, जो हमारे पास में गढ़वाली की उपबोलियां बताया गया, राइट? हाँ, जबकि देखो उल्टा क्या कर दिया आपने कि अगर खस परजिया कहा था तो ये कुमाऊनी की बोली है। जो कुमाऊनी है, इस कुमाऊनी की बोली के रूप में आती है आपके पास में खस परजिया, राइट? अच्छा, जोहारी भी पूछेगा तो जोहारी भी किसकी है? ये भी कुमाऊनी की है, ठीक है? समझना ध्यान से, ये भी क्या है? कुमाऊनी की है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा गंगोला, गंगोला किसकी है? कुमाऊनी में है। बहुत बढ़िया, गंगोला भी जो है कुमाऊनी में है। गंगोला। अब रुको जरा, अब अगर आपसे मैं यूं पूछूं कि अब वैसे तो इससे नाम से क्लियर हो जाएगा, टेहरी या टिहरी जिसको कहते हैं, तो टिहरी किस में आता है? गढ़वाल में। ये तो आपके लिए इजी बन जाएगा। श्रीनगरिया किस में होगी? ये भी जो है आपका मतलब सलानी, यानी कि जो है आपकी गढ़वाली में हो जाएगी। अब बताओ जरा, नागपुरिया किस में आएगी? हाँ, गढ़वाली में है नागपुरिया, है ना? नागपुरिया जो है वो भी गढ़वाली में आएगी। दो चार सुन लीजिएगा आराम से। नागपुरिया जो है ये भी इसी में आती है। दूसरा बताओ, लोबिया किस में आएगी? लोबिया लिखना है, लोबिया दाल मत लिख देना। लोबिया, लोबिया भी किस में है? गढ़वाली में आती है। चलिए, राठी बताओ, कुमाऊनी है या गढ़वाली? राठी। राठी भी गढ़वाली में है। तो राठी भी किस में आती है? गढ़वाली में आती है। तो सवाल इसलिए पहले एक बार ध्यान से सुन लो कि अगर गढ़वाली की उपबोली बोली है तो उसमें सलानी हो गया, उसमें नागपुरी आ गया, उसमें लोबिया आता है, इसमें राठी आती है, ठीक है? इसी में जो है टेहरी आएगा, इसी में श्रीनगरिया आएगा, ठीक है? ये मतलब हमारी क्या है? बोलियां है ना, स्थानीय बोलियां हमारी है, जो स्थानीय स्तर पर बोली जाती है। और कुमाऊनी में पूछे तो जो है, जैसे आप लोगों ने खस परजिया कहा, ठीक है, जोहारी कहा, गंगोला है, सिराई है, पछाई, पछाई भी इसी में आती है, राइट? पछाई जो है वो भी कुमाऊनी में आएगी। ईटीसी करके छोड़ देना, तो राइट आंसर इसका क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, अपने अपने आंसर्स को मार्क करते रहेंगे सभी लोग। चलिए, क्वेश्चन 3 पे आओ। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में विशेषण क्या है? अब देखो, जहां बात आती है मनोरम की, तो मनोरम क्या है? आप बताओ। एक भाव है, एक गुण है, एक संज्ञा है, या फिर जो है एक निदेशक है? भाव है पक्का। मनोरम दृश्य अगर आप देख रहे हो तो क्या मनोरम भाव है? या मनोरम जो है एक गुण है? सुगंधित होना, कोई जो है चीज का पुष्प जैसे सुगंधित है, तो सुगंधित क्या है इसमें? गुण है। भला हो गया, बुरा हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया, सच्चा हो गया, झूठा हो गया, ये सब क्या है हमारे पास में? गुण है। और मनोरम जो दृश्य है, मनोरम भी आपके गुण में आता है, न बल्कि भाव में। भाव में तो क्या आएगा? जैसे भाव में आएगा फॉर एग्जाम्पल मीठा, ठीक है? या फिर उसमें हम लोग कह देंगे कि इसमें आएगा जैसे सुंदर, या जैसे जो है बूढ़ा, या जैसे बचपन, ये भाव है ना। समझ रहे हो कि भाई बुढ़ापा आ गया, एक भाव है, बचपना है, एक भाव है। लेकिन यहां अगर मनोरम दृश्य की बात कर रहे हैं तो मनोरम क्या है? अपने आप में गुण है, ठीक है? कि ये दृश्य कैसा है? मनोरम दृश्य है। ऑप्शन लिख लो इसका बी। विशेषण शब्द बताओ, और ऐसा बताना जो इस क्लास के लिए भी और इस हिंदी के लिए भी उचित हो, वरना मत बताना। कौन सा? उचित पक्का। चलिए, तो लिख लीजिए, इसका आंसर है बी, उचित। क्योंकि देखो, कठोरता तो एक भाव है ना अपने आप में। अगर कठोर लिखा होता तो मैं विशेषण कहता, कठोर होता लिखा तो विशेषण कहता, लेकिन कठोरता लिखा है ना, तो वो अपने आप में एक भाव है। ऐसे ही घबराहट जो है, ये एक भाव है, भाई मुझे घबराहट हो रही है, तो एक भाव है वो। घबराहट एक भाव है, न बल्कि विशेषण है। लड़कपन अपने आप में क्या? एक संज्ञा है। लड़कपन क्या है? अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा है, इसको याद रखना। तो आंसर इस हिसाब से क्या बनना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए, यानी कि ये क्या है? अपने आप में एक विशेषण शब्द है। जो शब्द का सर्वनाम है, जो बोएगा सो काटेगा, जैसे को तैसा होना,
तो जो शब्द आता है ना, वो किसके लिए आता है? वो हमेशा आता है संबंध वाचक के लिए, है ना। जो काटेगा सो बोएगा, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जो शब्द आते हैं ये आपको संबंध को दर्शाते हैं, राइट। अच्छा, निजवाचक में क्या आता है? निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है? स्वयं के लिए आता है। यह काम मैं आप कर लूंगा, यह काम मैं आप कर लूंगा, इसमें क्या है? इसमें निजवाचक संज्ञा है, मतलब स्वयं कर लूंगा। आप भला तो जग भला, इसमें क्या है? इसमें भी निजवाचक है कि आप भला तो जग भला। आप भला में यूं नहीं कह रहा हूं कि आप भला ना, आप भला तो जग भला, तो ये भी निजवाचक में आता है, राइट। अच्छा बताओ, निश्चयवाचक में क्या है? यह पेन मेरी है, वह मोबाइल आपका है, तो यह हो गया, वह हो गया, ये हो गया, वे हो गया, जहां पर निश्चय है कि ये मेरा है। अगर मैंने कहा कि भाई ये मोबाइल मेरा है, तो ये निश्चय ही मेरा मोबाइल है। हाँ, अगर छीन के किसी से जबरदस्ती करूंगा कि मेरा है, तो वो निश्चय मत कह देना, है ना, वो तब मत आ जाना। और पुरुषवाचक में तो जितना बताओगे उतना कम है। एक दो उदाहरण दो पुरुषवाचक के। पुरुष में तो सारे हैं ना, जैसे देखो, पुरुषवाचक 3 प्रकार से बनते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। एक चीज बताओ, उत्तम पुरुष में क्या आता है? जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब बोलने वाला। तो जब वक्ता जो है जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, वहां पर कौन सा आएगा? वहां पर पुरुषवाचक आएगा। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैंने, मुझको, मुझसे, तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं ना, बोलने वाला वक्ता। और जब मैं श्रोता के लिए प्रयोग करूं, तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुमसे, तुमने, तुम्ही ने, तो यहां पर क्या है? हमारा मध्यम है। और अन्य मतलब ना तो वो श्रोता के लिए है, न वो वक्ता के लिए, किसी अन्य के लिए। वह, वो, उसने, उन्होंने, उनके, समझ रहे हो? तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका? वहां पर अन्य पुरुष आ जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझो, ये हिंदी आगे पढ़ेंगे तो तब क्लियर हो जाएगा। बट द 5th का राइट आंसर इज संबंधवाचक, इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। जो करेगा सो भरेगा टाइप। गुरु शब्द का बहुवचन बताओ। गुरु जन, गुरुजन, ठीक है, इसका राइट आंसर। गुरुओं नहीं आएगा इसमें ना, गुरुजन सही है। आप लोग कहते हैं ना कि अपने से बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करो, तो गुरु में जन आएगा, गुरुओं नहीं। तो इसका राइट आंसर सी लिख लीजिएगा। 6 का राइट आंसर सी लिख लीजिएगा। अब इसमें बताओ जरा, जातिवाचक संज्ञा क्या है? ऑब्वियस है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी समूह को जब दर्शाते हैं, जैसे वकील हो गया, राइट, ये अपने आप में क्या है? एक जाति को दर्शाता है। अच्छा, अगर मैं छात्र कहूं तो बताओ क्या ये एक जाति है? हाँ या ना में आंसर देना। छात्र, हाँ, ओके ओके। जैसे मैं कहूं लड़का, जाति है पक्का। पशु, जाति है। भाई बहन, जहां सगे संबंधी रिश्तेदार आते हैं वहां भी समझना जातिवाचक होता है। अगर जो है कोई ये कह रहा है कि ये मेरे भाई हैं, अब वो भाई चाहे चचेरा है चाहे वो ममेरा है तो भाई ना, तो वहां पर भाई जो है ये पूरे एक जाति को दर्शा रहा है कि हाँ ये जाति जो है वो भाई जो है यहाँ पर एक जाति को बताता है। रसीला क्या होगा इसमें? हाँ, पक्का गुण होगा या रसीलापन भाव होगा? मिठास क्या है? मिठास गुण है पक्का या भाव है? मिठास, मिठाई की मिठास, मिठास भाव है अपने आप में, मीठे का भाव आ रहा है इसमें, है ना। तो रसीला ऐसे यहाँ पर भाववाचक होगा 7वीं का, है ना। 8वीं पे बताना जल्दी से कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनो जिसका प्रयोग सदैव एक वचन के लिए होता है। अब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं था ना। प्रत्येक, अरे प्रत्येक मतलब प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, तो प्रत्येक इसका सही आंसर है। आंसू कैसे हो जाएगा? अब आंसू की चाहे आप एक बूंद गिराओ चाहे बाल्टी भर दो, आंसू आंसू ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आंसुओं हो जाएगा। तो आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऐसे ही कक्षा बहुवचन में, अब मैं कक्षा कहूं तो कक्षा में 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, समझ लो। ऐसे ही जो है प्राण है, प्राण जो है वो बहुवचन एक वचन दोनों में प्रयोग हो रहा है। लेकिन प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हर एक की मैं बात करूं, ये सदैव एक वचन में होगा कि प्रत्येक छात्र जो है वो अपना मोबाइल साइलेंट रखेगा क्लास में। तो प्रत्येक मतलब मैं हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो इसलिए एक वचन में सदैव क्या आएगा? प्रत्येक आएगा। आप ये तो इजी गैस कर सकते थे। 8वें का बी लिख लेना, प्रत्येक। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर है, अब इसमें तो रेखांकन हो ही नहीं रखा। मेरा स्कूल जो है मेरा घर जो है वो स्कूल से, इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्कूल से, अंडरलाइन, बहुत दूर है। अब बताओ स्कूल से जो इसमें हाईलाइट हो रखा है, इसमें कौन सा कारक है? स्कूल से, अपादान पक्का, मतलब अलग होने का भाव हो रहा है। घर से अलग हो रहा है, स्कूल घर से दूर है, श्योर है ना, अपादान है, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, 9th का लिख लो, अपादान कारक। अपादान, जल्दी से यहां पर बताओ, अपादान जो कारक है इसका
अब ये तो खैर आपको पता ही चल गया। इसका कारक चिन्ह या इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? ये तो ठीक हो गया से। और से में याद रखना जिसमें अलगाव या अलग होने का भाव हो, अलग होने का जिसमें भाव हो। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर बताओ जरा, संप्रदान कारक की कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या है? संप्रदान क्या बताया? संप्रदान काकी के कैसे हो जाएगा? वो तो संबंध है। को या के लिए? कोई और बताओ भाई, को या के लिए? कोई और बता रहा है? पक्का? चलिए, तो संप्रदान की विभक्ति आता है को या फिर के लिए। ठीक है, चलिए, संबोधन तो ठीक हो जाएगा, हे, अरे इत्यादि जब आते हैं ना, हे, अरे, वह। ठीक है, अधिकरण का बताओ। में पर, जैसे क्या? जैसे मैंने कहा कि मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है, या फ्रिज पर, इसमें आ जाएगा में या पर इत्यादि। कर्ता की विभक्ति बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संबंध, ठीक है, बाकी तो आपने बता ही दिए। तो ये जो है आपके कारक चिन्ह होते हैं, ये आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। ऐसा ही देखो, स्कूल से विभक्ति का प्रयोग हमेशा किसके लिए होता है? या तो अलग होने के लिए होता है से विभक्ति का प्रयोग, जो कि यहाँ पर मेरा घर स्कूल से दूर है, तो अलग होने का भाव है ना, तो इट मींस इसका राइट आंसर हमेशा ऑप्शन ए में चलना, आपादान कारक इसका सही जवाब हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पाओ। ये नहीं बताए तो आजकल हिंदी क्यों पढ़ रहे हो फिर आप लोग? अभी रिसेंट पढ़ा था आपने, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? 4 हैं पक्का। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। ये 4 जो आते हैं, ये चारों जो है आप लोग किस में पढ़ते हो? वो पढ़ते हो शब्द में अर्थ के आधार पर। चलो यहीं पर बताओ जरा, रचना या बनावट के आधार पर कितने पढ़े थे? रचना या बनावट के आधार पर बताओ तनुजा। हाँ हाँ, यही वाला, ये याद रखना, 3 पढ़े थे। एक थे रूढ़, एक थे यौगिक और तीसरे थे योग रूढ़। किस आधार पर क्या है? रचना या फिर बनावट। अच्छा, यहीं पर आप लोग बताएं कि प्रयोग या विकार के आधार पर। जैसे विकार बोलेंगे तो 2 ही आएंगे, विकारी, अविकारी। फिर विकारी कितने भाग के? 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और ऐसे अविकारी शब्द भी 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, और क्या छूटा? किस आधार पर छूटा? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर कितने? 4 हैं, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो बस ये सारे आप लोगों ने अभी अभी तो पढ़े हैं, तो इट मींस कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 10वीं का। जल्दी आगे बढ़ो 11वें नंबर पे। ये तो बता दोगे। किताब जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी वाले जो है अपने आप को 1 नंबर लिख दो, क्योंकि इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, अरबी। बाकी पूछने तो नहीं, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। जो भी मैंने कहा था ना, जो भी भयानक चीजें, मतलब जिसे आप डकैती कर सकते हो, जैसे चाकू है, बंदूक है, कैंची है, बारूद है, ये सब कौन से हैं? तुर्की हैं। बहुत बढ़िया। अफसोस, अफसोस किसका है? फारसी है। आतिशबाजी फारसी में है, बिल्कुल ठीक है। तनख्वाह, तनख्वाह फारसी। आमदनी, ये भी फारसी है। तो ये सारे शब्द फारसी हैं। मराठी तो नहीं बताने आपको? नहीं नहीं, तो मराठी जाननी होगी तो फिर आपको भिड़े भाई को पूछना पड़ेगा, ट्यूशन मास्टर भिड़े भाई ना। ठीक है, तो 1-2 तो हम ऐसे तारक मेहता देखते देखते रख लेते हैं, है ना। जैसे क्या? काईजाला, और क्या क्या होता है? हाँ, अरे हाँ हाँ बोलो, कुछ तो आप लोगों ने सुना होगा। चलिए आ जाओ, कोई बात नहीं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा पहले ये बताओ, उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा या अंत में? प्रारंभ में जुड़ेगा। जैसे देखो, अब होता क्या ना, उपसर्गों से किसी भी शब्द का अर्थ जो है बदल सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जैसे मैं हार लिखूं, तो हार का मतलब क्या है? पराजय। ये पराजय है ना। हार का मतलब क्या है? पराजय। अब लड़कियों को तो बस वही दिख रहा है, गले का हार, वो नहीं, पराजय वाली हार की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। और अगर मैं इसके आगे लगा दूं प्र, तो ये क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा, राइट। और प्रहार का मतलब क्या होगा? किसी पर चोट पहुंचाना, चोट करना किसी पर। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते थे? जैसे जैसे जय है, या जो है पराजय कर दो उसको, राइट। तो इट मींस कि जो है जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगाते हैं तो उसका अर्थ जो है बदल सकता है। अब जैसे गमन है, अगर इसी गमन के प्रारंभ में हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं?
सॉरी उपसर्ग लगा दें कौन सा, आ, तो ये क्या बन जाएगा, आगमन बन जाएगा। तो 12वें का कितने लोगों ने राइट आंसर ए लिखा है, ए ही लिखा होगा ऑब्वियस है। चलिए 13वां क्वेश्चन पे आगे बढ़ो जल्दी। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, ऊ तो नहीं है जी, आलू, आलू है इसमें, आलू। कहां खोए हो आप लोग? जब आप पढ़ोगे कृपालु, जब आप लोग पढ़ोगे श्रद्धालु, जब आप लोग क्या पढ़ोगे, कृपालु, जब आप लोग पढ़ोगे श्रद्धालु, या जब आप लोग जो है किसी की कामयाबी को देखकर ईर्ष्यालु बनोगे, तो ईर्ष्यालु भी इसी में आता है, लेकिन बनना मत। ईर्ष्या मतलब होता है किसी से जेलसी का, नाम नहीं करेंगे, समझ लो। तो ईर्ष्यालु हो गया, श्रद्धालु हो गया, कृपालु हो गया, दयालु हो गया, इन सब में जो है आलू प्रत्यय लगा हुआ है, राइट। तो ये इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। आ से कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं। आ प्रत्यय किसमें लगा होगा? हाँ, वो तो उपसर्ग था ना, प्रत्यय बोल रहा हूं, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ेगा। सफलता, सफल, और प्लस उसमें ता आएगा, नहीं गलत जाएगा। जैसे इसमें आता है माला, घेरा, जैसे घेरा है ना, घेर प्लस आ, घेरा है ना, या फिर जो है छापा, या फिर जो है उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो इसमें आते, राइट, तो वो आप प्रत्यय जुड़ जाएगा। चलो ये बाद में आराम से पढ़ते रहना, समय कम। ये बताना पड़ेगा, हमने विराम चिन्ह पढ़ लिया है, सुबह की क्लास में विराम चिन्ह हो चुका है हिंदी में। आंसर दो, आंसर दो जल्दी से। ए आंसर सही है। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? बताओ रितिका। हाँ, कॉमा यूनिट से ऑप्शन है, ठीक है। रितिका की बेस्ट फ्रेंड तनुजा, बताओ। कंफ्यूजन है, चलिए बाकी लोग बताओ। महक क्या लिखोगे? ऑप्शन ए लिखोगे, श्योर। चलिए आप बॉयज बोलेंगे, हमसे तो पूछ ही नहीं रहे, आप लोग भी बताओ भाई। पवन ए, फिर बाद में मेरे को बोलेंगे ना सर आप तो उन्हीं से पूछे, हमसे नहीं पूछे, तो ऐसा ना हो, गड़बड़ हो जाए। तो हमेशा मैंने कहा था कि कॉमा जो है इसका प्रयोग तो ऐसा होना चाहिए था कि उसने मुझसे कहा, फिर आना चाहिए कॉमा, कि फिर उसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कॉमास में, जिसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये वाला जो चिन्ह आपको नजर आ रहा है, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, ये एक हरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, राइट। तो जब भी आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करोगे तो उससे पहले कॉमा देना जरूरी है। 14 का राइट आंसर ए लिख लीजिए। संयुक्ताक्षर को क्या मुझे बताना पड़ेगा कौन है? ऑप्शन बी है। तो भाई इनकी मुझे डिटेलिंग बताते रहो, जल्दी से मुझे इसकी डिटेलिंग बताते रहो, ठीक है। अक्षा में क्या आएगा? कौधन श, कौन सा आएगा? मूर्धन्य श आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा आपका कौधन श, ये बन जाएगा अक्षा। त्रा में क्या आएगा? ताधन र आएगा। ज्ञा में क्या आएगा? जाधन या आ जाएगा। और श्रा में क्या आएगा? पता है, पर श्रा कौन सा आएगा? शलजम वाला नहीं बोलना, या तो मूर्धन्य बोलो, या तो दंत बोलो, या तो जो है तालव्य बोलो। तो इसमें तालव्य श आएगा, तो इसमें लिखना है तालव्य श। श और र ये बचपन में करते थे ना, शलजम वाला श, संसार वाला सा, षटकोण वाला श, आज नहीं चलना ऐसा। तो ये संयुक्ताक्षर है, सबको पता है। ये क्या है बताओ? श, श, श और हा कौन से व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है, इसमें जो है ऊष्म व्यंजन के रूप में लिखेंगे, है ना। बाकी दो अब ये मिक्स है तो इनको क्या ही लिखा अलग से ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 16 क्वेश्चन। हा का उच्चारण स्थान बताओ। कंठ से है पक्का? पक्का ना, किसी ने हा तो नहीं किया? उष्म, उष्म, उष्म भी है हा, और कहां से निकल रहा है? कंठ से निकल रहा है, समझ रहे हैं। तो कंठ से जो है हा निकलता। अब ये बताओ हा के अलावा कंठ से और कौन से व्यंजन निकलते हैं? पूरा क वर्ग। भूल गए आप लोग केटीएम 2? केटीएम 2 याद है ना आपको? तो जब मैं का वर्ग की बात करूंगा तो का वर्ग का मतलब क्या आ गया कि का वर्ग में सारे होंगे कौन से? कंठ वर्ण, ठीक है। दूसरा आप मुझे बताओ ओष्ठ्य में कौन से हैं? देखो ये वाला लिखा है केटीएम 2, दो में ओ लास्ट में आ रहा है, और लास्ट में क्या आता है? प फ। बोल के देखो ना, होंठ टच हो रहे हैं आपके। प्रैक्टिकल प फ ब भ म। तो जब आप बोलोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका प वर्ग आ जाएगा, राइट। होल्ड ऑन। अब बताओ तालु में क्या आएगा? चौ छ जौ झ आएगा, ठीक है। तो चौ वर्ग जो है ये आपका क्या आ गया? तालु आ गया। जल्दी से यहीं पर बताओ मूर्धन्य में क्या आएगा? मूर्धन्य त थ द ध, पक्का? ट ठ बोलना, ट
ट, ठीक है। तो ट वर्ग जो है वो मूर्धा में है। ट वर्ग जब आप लोग लिखेंगे, ट वर्ग, अब एक ही बचा त थ द ध न, तो लास्ट बचा त वर्ग। ये तो आने चाहिए मेरे ख्याल से आपको। आप लोगों ने पढ़ ली है हिंदी? अभी नहीं पढ़ी? पढ़ ली लेकिन गए खड्डे में। तो पढ़ के रिवीजन भी तो करो थोड़ा बहुत चीजें, वरना कैसे काम करेंगी। और इसके लिए ऐसा नहीं कि घर पे सिर्फ ये बोलो कि पिताजी केटीएम दो, केटीएम दो से वर्णमाला भी याद रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आओ, 17वां क्वेश्चन आओ जल्दी। संसदीय भाषा समिति की अध्यक्षता कौन करता है? एनी आइडिया? नहीं, गलत है। ये तो घर का सवाल है, आपको आराम से लिखना चाहिए। गृह मंत्री लिख लो, ऑप्शन डी। भारत के गृह मंत्री करते हैं, ऑप्शन डी लिख लो। चलिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दक्षिणी नहीं है, संस्कृत निष्ठ नहीं है, ठीक है, ब्रज अवधि का मिश्रण नहीं है, बल्कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। ऑप्शन डी लिख लो। ऑप्शन डी सही लिख लेना। अपने आप को नंबर्स भी देते रहना, 1 नंबर। गायक गीत गा रहा है, सामान्य कैसे होगा? ये सामान्य नहीं है, तात्कालीन। ओके, और संदिग्ध नहीं, संदिग्ध में ये होगा कि गायक गाना गा रहा होगा। इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहे हो? डी मतलब कोई नहीं। और कोई बताओ। चलिए, तो राइट आंसर लिखना है इसका तात्कालिक वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी। देखो मेरी बात सुनो, जो ये तात्कालिक वर्तमान है ना, इसी को अपूर्ण वर्तमान